Hello everyone, myself Tikam Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है कैलकुलस, उसमें था टॉपिक हमारा बीटा एवं गामा फलन। बीटा गामा फलन में हमने बीटा फलन, गामा फलन के सूत्र, परिभाषा और उसके बाद बीटा और गामा फलन में रिलेशन, स्टैंडर्ड मानक इंटीग्रल, स्टैंडर्ड इंटीग्रल यानी मानक समाकलन, लेजेंड्रे द्विगुणन सूत्र आदि ज्ञात किए थे और उनको सिद्ध किया था। लास्ट लेक्चर में हमने इनके कुछ मान भी निकाले थे जहां हम गामा फलन का यूज कर रहे थे, बीटा फलन का भी हो रहा था। तो आज कुछ क्वेश्चन है वहां हम बीटा फलन का यूज करेंगे और उससे मान निकालेंगे इंटीग्रल का। तो ये पहला क्वेश्चन है 0 to 1 x स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 3 dx। यदि इसको हम लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं 0 to 1 x की पावर 3 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। अब जो हमारे पास एक सूत्र होता है बीटा का, क्योंकि यहाँ पे 0 to 1 लिमिट है, वहां बीटा में होती है, इस तरह फॉर्म होती है। गामा का तो गामा n होता है, वो 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस dx होता है, जो लास्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पे m और n की वैल्यू हम देखें तो 3m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, तो ये बीटा mn तो बीटा 3 4। जो हम ये सूत्र पहले भी निकाल चुके हैं कि बीटा mn की वैल्यू गामा n अपॉन गामा m प्लस n होती है। बीटा mn की जो वैल्यू होती है गामा n अपॉन गामा m प्लस n, तो गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 3 प्लस 4 इंटू। अब जो गामा n प्लस 1 है उसकी वैल्यू n फैक्टोरियल होती है, तो गामा 3 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, गामा 4 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल और ये जो गामा 7 है इसकी 6 फैक्टोरियल। यदि हम चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम? 2 की वैल्यू तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह यदि 6 की निकालें फैक्टोरियल की 4 2 और 1। अब जो कट रहा है उसको काट दें इसमें से, 3 इंटू 2 तो 6, तो 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा 5 इंटू 4 इंटू 3 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1/60। ये इसके बेस्ट आंसर है। ये जो क्योंकि 2 इंटू 1 होगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, 3 फैक्टोरियल की 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कट रहा है जैसे 2 से 2, 3 इंटू 2 6। अब बचा हमारे पास 5 4 3, इनका मल्टीप्लाई किया तो 1/60 इसके अब इष्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 2 इंटीग्रेशन लिमिट है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx। यहां हम ये देखते हैं कि ये बीटा फलन है, उसका सूत्र यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लिमिट 0 to 1 होती है, x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। यहां हम देखते हैं इसकी लिमिट 0 to 2 है, गामा का भी इसमें कुछ लग नहीं रहा का उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या है कि कुछ प्रतिस्थापन करता है पड़ेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने जब पढ़ा था एक क्वेश्चन, वहां हमने 2x को y माना था, गामा का यूज किया था उसमें। तो अब यहां देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को यदि 4y ले लें तो यहाँ के 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस वाई हो जाएगा एक तरह से। तो x की लिमिट 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 ले तो 4 इक्वल टू 4 इंटू वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4y, तो y इक्वल टू 4 से 4 कटेगा तो 1, तो लिमिट तो वो 0 to 1 हो जाएगी इससे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y प्रतिस्थापन करने से। अब इसका अवकलन करें 2x dx इक्वल टू 4 dy होगा, तो dx इक्वल टू 2 से 2 कटे 4 कटेगा, 2 बचेगा, 2/x dy। x की वैल्यू इससे लगे तो 2√y, तो 2 से 2 तो 1/√y dy बचेगा। dx की वैल्यू 1/√y dy हो जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रखें तो इंटीग्रेशन लिमिट तो 0 to 1 हो गई। एक्स स्क्वायर 4y था, तो x4 क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है x4, तो एक्स स्क्वायर 4y माना, तो x की पावर 4 की जगह रख देंगे 4y का स्क्वायर, या 4 माइनस 4y की पावर 1/2। अब dx की वैल्यू 2/2√y, 2 से 2 कट जाएगा, √y अपॉन में बच जाएगा,
अब 4 का स्क्वायर तो 16, 0 to 1 y स्क्वायर, ये 4 हम कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस वाई की पावर 1/2 और 1/√y की इंटू dy। अब ये हमारे पास जो बचेगी टर्म इसमें 16 इंटू 4 की पावर 1/2 2, तो 16 इंटू 2 तो 32, 0 to 1 y की पावर 3/2, 1 माइनस वाई की पावर 1/2 और ये dy। अब ये √y है हमारा यहाँ पे, y की पावर 1/2 और ऊपर है 2, तो y की पावर 2 माइनस 1/2, तो ये बचेगा 3/2, तो y की पावर 3/2 और 1 माइनस वाई की पावर 1/2 dy। इसको हम लिख सकते हैं 32 बाहर है, 0 to 1 y की पावर 5/2 माइनस 1 लिख सकते हैं 3/2 की जगह, और 1 माइनस वाई की पावर 1/2 की जगह रख सकते हैं 3/2 माइनस 1। अब यदि आगे इसको करें तो ये बीटा mn का सूत्र लगा हुआ है, क्योंकि बीटा mn होता है 0 to m x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। यहाँ पे कि y की पावर 5/2 माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर n-1 यानी 3/2। m की वैल्यू 5/2 है, n की वैल्यू 3/2 है, तो बीटा mn से 32 इंटू बीटा 5/2 3/2, m की वैल्यू यहाँ 5/2 है और n की वैल्यू 3/2 है। इसका जो बीटा mn का जो सूत्र होता है ये होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 5/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 32 इंटू गामा 3/2। अब जो ये सूत्र है इसमें ये यूज कर रहे हैं गामा n प्लस इक्वल टू गामा n। तो यहाँ हमारे पास जो गामा 5/2 है इसको लिखा हमने 3/2 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2। अब इसी तरह 3/2 को लिख सकते हैं हम 1/2 प्लस 1, तो इसकी जगह लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। तो इसी सूत्र का यूज यहाँ किया है 3/2 पे, 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। 3/2 की जगह लिखेंगे कि गामा 1/2 प्लस 1, तो गामा 1/2 प्लस 1 की वैल्यू होगी 1/2 गामा 1/2, बिकॉज कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इसी तरह इसकी वैल्यू तो गामा 4 हो जाएगी इंटू 32 इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 3/8, इसकी वैल्यू √π, गामा 1/2 की वैल्यू √π और अपॉन गामा n प्लस 1, ये है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो जो हमारे पास है गामा 4 इक्वल टू ये होगा 3 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आएगी 32 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 और √π इंटू √π, तो जो इससे कट रहा है 8 3 से 3 8 इंटू 2 16 को 32 को डिवाइड किया 16 से तो आएगा 2π। ये इसके अभिष्ट आंसर है। तो थैंक्स। इस तरह हमने बीटा और गामा फलन के जो ये क्वेश्चन था आज बीटा फलन से इसमें इसका यूज था।